वेलकम टू निर्गुण ब्लॉग्स। आज की ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं एक प्रॉपर्टी देखने के लिए जिसका नाम है ATS पिक्चर्स क्यू, जो कि नोएडा के सेक्टर 152 में लोकेटेड है। ये सोसाइटी अगर आप दिल्ली से नोएडा एक्सप्रेसवे पकड़ के परी चौक की तरफ जा रहे हैं तो सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन के ठीक अपोजिट साइड एकदम एक्सप्रेसवे से उतरते के साथ ही हैं। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कई सारे टावर्स में काफ़ी सारी फैमिली रहने भी लगी हैं और फ़ेज़ 1 में एक टावर के अलावा बाकी सारे टावर में पोजीशन ऑफर हो चुका है और फ़ेज़ 2 में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फ़ेज़ 2 में भी इसकी बुकिंग चल रही है और ऑलमोस्ट सोल्ड आउट प्रॉपर्टी है। तो आज हम इसमें 3 BHK का 1850 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट देखने जा रहे हैं। इस सोसाइटी में टोटल 3 साइज़ के फ्लैट्स अवेलेबल हैं। 3 BHK का 1815 स्क्वायर फीट, 3 BHK प्लस सर्वेंट का 2350 स्क्वायर फीट और 4 BHK 3200 स्क्वायर फीट। इस वीडियो में हम एक एक्चुअल फ्लैट आपको दिखाएंगे, ना कि कोई सैम्पल फ्लैट। सैम्पल फ्लैट में बिल्डर्स जो हैं काफ़ी अपनी तरीके से उसको डेकोरेट करके वैसे दिखाते हैं कि सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन हमारा ये था कि हम एक एक्चुअल फ्लैट देखें जिससे कि हमें आइडिया लग पाए कि एक्चुअल में इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है और कैसा है ओवरऑल फ्लैट। तो हम लोग घर से निकले, नोएडा एक्सप्रेसवे पकड़ के सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन के पास पहुंच के और वहां से दूसरी साइड जाके ATS पिक्चर्स क्यू के लोकेशन पे पहुंच गए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग ये ATS पिक्चर्स क्यू पहुंच चुके हैं और इसमें आगे जाके हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। आप लास्ट के कुछ टावर्स को देख सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट कंडीशन में है। फिर हमने गाड़ी को अपने बेसमेंट में पार्क किया और उसके बाद लिफ्ट लेकर हम उस फ्लैट के पास आ गए हैं जो कि हम देखने वाले हैं। तो ये हम अपने फ्लोर पे आ गए हैं। ये 7th फ्लोर है और आप जैसा कि देख सकते हैं कि कॉरिडोर में टाइल लग गई है पर अभी काफ़ी गंदा है। उसके अलावा 3 लिफ्ट मुझे दिख रहे हैं, 2 स्टेयरकेस। ये हमारा रूम है। जैसे यहाँ इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद मैं सबसे पहले ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम पूरा हो चुका है। सारी वायरिंग कंप्लीट है, जितने MCB है वो लग गए हैं। ये इंट्रेंस एरिया है। इंट्रेंस के बाद ही ये आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है। ये फर्स्ट बेडरूम में नीचे के टाइल्स वाइल्स लग गए हैं और ये थोड़ा सा छोटा सा सामने आपका ड्रेसर एरिया है और ड्रेसर एरिया के बाद आपका ये वॉशरूम है जिसमें कि इतने ही हाइट तक आई थिंक आपको बिल्डर टाइल्स लगा के देगा। उसके ऊपर का आपको खुद लगवाना पड़ेगा। बाकी अभी सैनिटरी फिटिंग्स अभी इसमें नहीं लगे हैं। उसके बाद यहाँ से ये आपका एक बालकनी एक्सेस है। ये एक बहुत बड़ी लंबी रनिंग बालकनी है, उसको हम लोग आगे लिविंग रूम से भी देखेंगे। फिर यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये आपका लिविंग रूम आ जाता है। इसका डायमेंशन करीब 18 बाई 12 फीट का है। मैं एक डायमेंशन सब रूम के लिख दूंगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये एक बड़ी लंबी रनिंग बालकनी है जिसका साइज़ 22 फीट अप्रॉक्स बाई 4.5 फीट का विड्थ है इसका, और जो कि आपका फर्स्ट बेडरूम जो था उससे भी एक्सेस है। ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये आपका ATS का प्रिस्टीन है जो कि सेक्टर 150 में आता है। और जो दूर ये ब्लू सेट्स आपको दिख रहा है, लगभग वहाँ तक ये प्रोजेक्ट आने वाला है। अभी इसके फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 जो हैं वो लॉन्च हुए हैं। फ़ेज़ 3 और 4 इसका जो है लॉन्च होना बाकी है। तो ये इसका लिविंग रूम है जो कि ठीक ठाक डिसेंट साइज़ है। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये इसका डाइनिंग एरिया है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि सेपरेट लिविंग एरिया इसमें है और सेपरेट डाइनिंग एरिया है। मतलब अगर कोई आपका गेस्ट आकर आपके लिविंग रूम में है और किचन में अगर आपके घर की लेडीज़ काम कर रही हैं या कोई भी काम कर रहा है तो वो प्राइवेसी आपको पूरी यहाँ मिलती है। ये इसका किचन एरिया है। किचन जो है वो भी ठीक ठाक डिसेंट साइज़ का, पर यह है कि ये ओपन किचन का जो आजकल कॉन्सेप्ट है वो नहीं है, आपको पुराना ट्रेडिशनल किचन है। किचन के साथ ये यूटिलिटी बालकनी जो कि ये भी काफ़ी बड़ा, लगभग 12-16 फीट के आसपास का ये भी है और बाई 4.5 फीट इसकी भी विड्थ है। और किचन के और यूटिलिटी एरिया के बाद ये इसका सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम भी सेम कंडीशन, पर इसमें भी यहाँ पे एक आपको ड्रेसर एरिया सेपरेट है और ये बाथरूम है। इस फ्लैट के तीनों ही बेडरूम में आपको ड्रेसर एरिया सेपरेट मिलता है और बेडरूम के साइजेस भी ठीक हैं। ये वही लंबी वाली 22 फीट बाई 4.5 फीट वाली लंबी बालकनी
जिससे कि आप यहाँ से बाहर का व्यू देख सकते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पे आपको ये खाली सा दिख रहा है खेत जैसा, पर यहाँ पे जब इसके फेज़ 3-4 भी आ जाएंगे तो सेंटर में एक पार्क बनेगा, जिसका कि व्यू कुछ ऐसा होगा। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये जो सेंट्रल एरिया है ये इसका पार्क होगा। अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हम 2 नंबर यूनिट फ्लैट में हैं, और यहाँ से इधर जो पार्क अभी आप मैप में देख सकते हैं, जो लेआउट में देख रहे हैं, ये पार्क है जो कि फ्यूचर में डेवलप होगा। जो 1850 साइज़ की 3 BHK फ्लैट्स हैं, ये सारे के सारे एक फ्लोर पे आपको 4 अपार्टमेंट और 3 लिफ्ट मिलते हैं। टोटल 37 फ्लोर्स हैं इस पे। और जो बड़े साइजेस हैं 3 BHK प्लस स्टडी जो 2350 स्क्वायर फीट का है, वो आपको एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट हैं। उसमें आप दोनों साइड का व्यू देख सकते हैं, दोनों साइड का पार्क का व्यू आप इंजॉय कर सकते हैं। और जो 4 BHK है उसमें भी आपको एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट मिलता है। तो ये इसकी USP है, एक फ्लोर पे ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट। ये छोटा साइज़ अफोर्डेबल है, इसमें भी आपको एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट मिलते हैं, जो कि ठीक है, इतना ज़्यादा भी कंजस्टेड नहीं है जो आजकल बिल्डर्स एक फ्लोर पे 12-16 अपार्टमेंट्स बना देते हैं। तो एनीवे आगे कंटिन्यू करते हैं। ये रहा इसका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का ये थोड़ा फोयर एरिया भी है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी थोड़ा कुछ काम चल रहा है अभी इस फ्लैट में। और इसका एक सेपरेट जो मास्टर बेडरूम है उसका एक सेपरेट बालकनी है। ये एक प्राइवेट बालकनी है। हर एक बालकनी की विड्थ 4.5 फीट की है। और इस साइड का ओपन एरिया है और साइड में एक और अपार्ट टावर जो है वो बन रहा है। मास्टर बेडरूम के साथ ये जो इसका ड्रेसर एरिया है वो अच्छा खासा ठीक ठाक साइज़ का है। आप एल शेप में यहाँ ड्रॉअर बना सकते हैं। और ये रहा इसका बाथरूम, जो कि ऑब्वियसली मास्टर बेडरूम का बाथरूम है, तो ये शायद सबसे बड़ा साइज़ का भी होगा। एग्जैक्ट साइज़ और लेआउट जो है मैं आपको आपके स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। अब मैं आपको इसी फ्लोर पे दूसरे साइड का जो फ्लैट है उससे क्या व्यू आता है वो दिखा देता हूँ। जो दूसरी साइड है इससे आपको अभी का एग्जिस्टिंग गार्डन आ रहा है, क्योंकि सामने के टावर्स जो हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। और ये गार्डन जो है ये भी बिल्डर ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। पूरी ग्रीनरी, लॉन टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, स्केटिंग रिंग और एम्फी थिएटर भी बनता हुआ आप देख सकते हैं। और साइड में आप ये जो देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग, ये आपका क्लब हाउस है जो कि बन रहा है, जहाँ पे कि स्विमिंग पूल और ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ आएंगी। इस प्रोजेक्ट के बारे में अब आपको थोड़ा ब्रीफ दे दूँ तो ये प्रोजेक्ट जो है टोटल ऑलमोस्ट 33-34 एकड़्स में बन रहा है, जिसमें कि 2-2.5 एकड़ फ्रंट में मेन रोड पे आपका कमर्शियल होगा। बाकी सारा का सारा लगभग 21-2200 टोटल फ्लैट होंगे। तो इसकी डेंसिटी आप लो डेंसिटी ही मान सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। अब ये प्रोजेक्ट में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट किसको लेना चाहिए। सबसे पहला, अगर आपको इमीडिएटली पोजीशन वाला कोई प्रॉपर्टी चाहिए जिसमें कि आप इमीडिएटली पैसे लगाएं और आप शिफ्ट कर सकें अगले 3 से 6 महीने में, तो आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, इस पूरे सेक्टर में, इसके आसपास के सेक्टर 150 में या नोएडा एक्सप्रेसवे पे कहीं पे भी आपको कोई भी प्रोजेक्ट 15,000 से नीचे के रेंज में नहीं मिलेगा। अगर आप एक नोएडा एक्सप्रेसवे पर प्रॉपर्टी चाहते हैं जो कि 12-13 हज़ार के रेंज में आपको मिल जाए पर स्क्वायर फीट के रेंज में, तो आप इस प्रॉपर्टी को कंसीडर कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप एक अच्छा डेप्यूटेड बिल्डर चाहते हैं जिस पे कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का लोगों को ट्रस्ट है, और हम अपने आँख से भी देख सकते हैं माइवन कंस्ट्रक्शन पे ये बना हुआ है। चौथा, अगर आपको लोकेशन चाहिए नोएडा एक्सप्रेसवे का जिसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो ये एकदम से एक्सप्रेसवे पे है। यहाँ पे आप वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका मेट्रो स्टेशन है, आसपास में ढेर सारी IT कंपनीज़ हैं। फिफ्थ रीजन जिसके कारण ये प्रोजेक्ट आपको लेना चाहिए, और जो कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर है, वो ये कि दिल्ली NCR में जितने भी आजकल के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उसमें लोडिंग इतना ज़्यादा होता है। कहने को 2000 स्क्वायर फीट का प्रॉपर्टी है, पर आपको कारपेट एरिया 1000 फीट का ही मिलता है। यहाँ पर आपको लोडिंग सबसे कम मिलेगा। आपको 1850 स्क्वायर फीट अगर कहा जा रहा है तो उसमें 1600 स्क्वायर फीट से ज़्यादा इंक्लूडिंग बालकनी का एरिया आपका मिलता है। और कारपेट एरिया अगर बालकनी को एक्सक्लूड कर दे तो भी 1240 स्क्वायर फीट का मिलता है। इतना कम लोडिंग आज की डेट में आपको दिल्ली NCR में शायद ही कोई प्रॉपर्टी होगा जो कि मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और लेआउट की इफ़िशेंसी, लेआउट जो इसका खास करके जो ये छोटा वाला साइज़ है, इसका लेआउट हमें बहुत पसंद आया, क्योंकि इसमें डाइनिंग, लिविंग सबका जो सेपरेशन है और प्राइवेसी है वो मुझे काफ़ी पसंद आया। तो अगर आपको एक अच्छा लेआउट चाहिए तो आप
इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसको ये प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आप लोन पे डिपेंडेंट हैं, अगर आपको प्रॉपर्टी लेने के लिए लोन लेना है तो ये प्रोजेक्ट शायद आपके लिए ठीक ना हो, क्योंकि इसका रेरा एक्सपायर हो चुका है और इस प्रॉपर्टी पे लोन मिलने में लोगों को दिक्कत हो रही है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि एकदम 100% फिनिश प्रोडक्ट आपको मिल जाए, जिस तरह से कि आपका पूर्वांचल रॉयल सिटी है वो पूरा का पूरा बसा हुआ एक सोसाइटी है, उस तरह का अगर आप सोसाइटी खोज रहे हैं तो फिर आप यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अभी दूसरा फेज़ का काम चल रहा है और थर्ड फोर्थ फेज़ आना है, तो कंस्ट्रक्शन आपको बहुत लंबे समय तक इस सोसाइटी में होती रहेगी। तो वो एक चीज़ आपको मन में रखना होगा कि हाँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेबर आपको काफ़ी अगले 4-5 साल तक तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये था कुल मिला के इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू। अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेरीज़ का आंसर देने का। थैंक यू।